सीआर फार्मूला सुझाया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का फार्मूला। सरदार पटेल ने भी कहा कि यार जिन्ना को नहीं संभाल सकते हैं, ले जाता है तो ले जाए। जवाहरलाल नेहरू को भी चाहते थे कि भाई ले जाता है तो ले जाए। अब यहाँ टसल क्या फैल गया था, नेहरू एक जूनियर थे, नेहरू जूनियर थे और जिन्ना वकालत की दुनिया में सीनियर थे। जिन्ना को प्रॉब्लम था नेहरू से, तो महात्मा गांधी एक समय के लिए बात करने गए थे कि अगर नेहरू को हटा के आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या कहना रहेगा। नेहरू इस पे भड़क गए थे। इवन कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे थे, सरदार पटेल इस देश में प्रधानमंत्री के सबसे आगे थे। लेकिन याद रखिएगा वो सरकार या चुनाव द्वारा नहीं था, अंतरिम सरकार थी जिसको कोई वैल्यू नहीं है। अंतरिम सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन सरदार पटेल को पीएम के लिए रखा गया था। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो सरदार पटेल को कन्विंस किए कि आप ना रह के नेहरू को रहने दीजिएगा, नेहरू को रहने दीजिए। जिसके मोटा मोटी दो रीजन समझिए। एक, नेहरू जो थे वो शांत ज्यादा दिमाग के थे, ज्यादा उग्र टाइप के नहीं थे, ज्यादा गुस्साते नहीं थे। और सरदार पटेल कहीं कहीं बहुत ज्यादा स्टिक हो जाते थे किसी किसी चीजों को लेकर। तो गांधी जी को ये डर था कि अगर देश का पहला ही प्रधानमंत्री इतना भयानक हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि देश आजाद होते हुए युद्ध लड़ना पड़ जाए। हालांकि लड़ना पड़ गया था पाकिस्तान से, 48 में युद्ध हो गया। दूसरा रीजन, सरदार पटेल की आयु उस समय ठीक ठाक थी और उन्हें बीमारी भी थी, तो ऐसा लगता नहीं था कि एक लंबे समय तक चल पाएंगे, और नहीं भी चल पाए। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, 1950 में मृत्यु हो गई। तो गांधी ये नहीं चाहते थे कि जब देश आजाद हो तो एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले जिसका स्वास्थ्य या फिर तो एक थोड़ा सा सब ले लेके, लेकिन फिर भी सबके बाद में पॉलिटिक्स था। नेहरू के फेवर में पॉलिटिक्स था क्योंकि एक वो रसूखदार फैमिली से आते थे, बैकग्राउंड ठीक ठाक था। और इनमें सरदार पटेल के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स अलग हो गई थी। तो ये तो चल रहा था इंटरनल पॉलिटिक्स में। उधर जिन्ना कह रहा है कि भैया तुम पटेल और नेहरू में पटेल योग्य है, लेकिन फिर भी तुम नेहरू को बना रहे हो, हम नहीं रह सकते हैं। तब ये हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा तब हम जाते हैं इंग्लैंड और वहां से डिसीजन लेके आते हैं। तो इंग्लैंड से माउंटबेटन ने लाया और उसको नाम हुआ माउंटबेटन प्लान। क्या हुआ? माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान इंग्लैंड से लाया गया था जिसका नाम था बाल्कन प्लान। क्या नाम था? बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान, जिसे हम क्या कहते हैं? बेटन, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान। इसको भारत में कहा गया सीआर फार्मूला, सीआर फार्मूला। इस फार्मूले के तहत भारत का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। इस फार्मूले के तहत भारत का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। जब भारत में विभाजन हुआ तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग संविधान बना रहे थे जो मुस्लिम लीग के थे, वो यहां से छोड़ के चले गए मुस्लिम लीग में। संविधान सभा को छोड़कर कहां चले गए? मुस्लिम लीग में चले गए। तो संविधान सभा में 299 लोग बच गए थे। संविधान सभा में कितने लोग बच गए थे? 299 लोग, क्योंकि इसमें से मुस्लिम लीग वाले चले गए थे। उसी तरह जो अंतरिम सरकार बनी थी कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो शासन कुछ देर तक कौन देखेगा जब तक संविधान न बन जाता है। तो संविधान न बन जाए उस समय के लिए थे अंतरिम सरकार, इसमें देखेगा कौन? तो इसमें से भी बहुत सारे मंत्री चले गए, जिसमें सबसे मुख्य थे लियाकत अली, वित्त मंत्री लियाकत अली। ये जाके वहां प्रधानमंत्री बन गए। इसको फायदा हो गया भैया, यहाँ कहा वित्त मंत्री, वहां जाके प्रधानमंत्री। अलग बात है, देश को काम का नहीं है। तो क्या देश का विभाजन तो हुआ ही, देश का विभाजन 1947 में हो गया, देश का विभाजन 1947 में हो गया। लेकिन 1947 से पहले 1946 के कैबिनेट मिशन का भी विभाजन हो गया। क्या भारत के विभाजन से केवल जमीन का विभाजन हुआ? जमीन का विभाजन हुआ 1947 में, जमीन का विभाजन हुआ 1947 में। क्या हुआ? 1947 में। जबकि 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा बना था इसका भी विभाजन हुआ। इसमें से बहुत सारे लोग चले गए संविधान बनाने उधर, ठीक है, हुआ गया सब, कोनो काम का नहीं बनाया वहां संविधान, सब अकेले बकलेल गया था सब। हम लोग संविधान बना दिए 3 साल में, मतलब 2 साल 11 महीना 18 दिन, 3 साल में बना दिए। उस सब 10 साल में बनाया सब, 10 साल तक बिना संविधान का रहा था। तो अंतरिम सरकार का भी क्या हो गया? विभाजन हो गया। क्या हो गया? अंतरिम सरकार का भी विभाजन हो गया। अंतरिम सरकार का भी विभाजन हो गया। अंतरिम सरकार का हो गया विभाजन। जिन्ना का नारा था ही बांटो और आजाद करो, बांटो और आजाद करो। और फाइनली 14 अगस्त को किसका निर्माण हो गया? पाकिस्तान का। 15 अगस्त को हमें क्या मिल गई? आजादी में। जिन्ना का नारा था ही बांटो और आजाद करो, बांटो